नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हम चुनावों पे सवाल कर रहे थे। मैंने एक होमवर्क दिया था, उसको सोल्व कर लेते हैं। किसी चुनाव में दो कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। मान लेते हैं टोटल वोट रहे होंगे 100। क्या हम एक्स मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 पर गणना। यदि 100 पर ही गणना करनी है तो क्यों ना 100 ही मान लिया जाए, तो आसानी होगी। मान लिया टोटल वोट जो रहे थे वो रहे थे 100। ये पूरी थी हमारे पास वोटिंग लिस्ट। जितने टोटल वोटर थे वो हमने मान लिया कि 100 थे। अब इसमें से 10% जो वोटर्स थे उन्होंने वोट ही नहीं किया, वो घर में बैठ के चाय पकौड़े खा रहे थे। तो 100 का 10% कितना होता है वो निकालने के लिए हमें इधर आना होगा। 100 का 10% निकालना है। 100 का 10% माने 100 गुणे 10/100। 100 से 100 गया, 100 का 10% 10 ही होगा। तो इसमें से 10 माइनस हो जाएंगे। यदि 10 100 में से गए तो कितने बचे? 90। ये जो 90 आया है ये क्या है? जिन्होंने वोट किया एक्चुअल में। अब आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ दिस 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। अब इसमें से 10% ने तो वोट ही नहीं किया था। अब जिन्होंने वोट किया वो भी कुछ और दबा के आ गए, तो इनके वोट जो थे वो इनवैलिड करार दे दिए गए। 90 का 10% कितना होता है वो जानने के लिए हमें कोनापुर में चलना होगा। 90 का 10% निकालते हैं। 10 से 10, 10 से 10। तो 90 का 10% कितना हुआ? 9। यदि 90 में से 9 घटा दिया जाए तो कितना आएगा? 81। ये एक्चुअल वोट्स थे। पहले 100 वोट हमने टोटल माने, उसमें से 10% वोट ही नहीं देने गए, तो बचे कितने? 90। 90 लोग वो थे जो वोट देने गए थे। अब जो लोग वोट देने गए थे उनमें से भी किसी ने कोई बटन दबा दिया तो वो इनवैलिड करार दे दिए गए। तो 90 में से 9 यदि घटा दिए तो बचेगा कितना? 81। अब आगे बढ़ते हैं। जो विनर था उसको वैलिड वोट्स, ये हमारे वैलिड वोट्स हैं क्योंकि यही तो वोट्स बचे हैं। अब इसको थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं। 81 यहां से शुरू करते हैं। ये ऊपर वही रहेगा, 81 को यहां लिखना। टोटल वोट जो बचे वो 81 बचे। ये हमारे वैलिड वोट्स हैं। जो विनर था उसको वैलिड वोट्स के 70% वोट मिले, मतलब जो 81 है इसका 70% विनर को मिला। अगर 81 का 70% विनर को मिला तो टोटल प्रतिशत होता है 100। अगर 81 का 70% विनर को मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 81 का 30%। यहां हमें प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं है कि हम 81 का 70% निकालें और 81 का 30% निकालें, फिर उसमें अंतर निकालें। हम डायरेक्ट प्रतिशत में अंतर देखते हैं, कितने प्रतिशत का अंतर है। ये तो है विनर और ये है लूजर, ये है हारने वाला। इन दोनों में प्रतिशत का कितना फर्क है? 70% और 30% का फर्क निकालने के लिए एक बार यहां गणना कर लेते हैं। 70% में से यदि 30% माइनस किया जाता है तो आता है 40%। तो जीतने वाले को 70% और हारने वाले को 30%। इनका जो अंतर आया वो आया कितना? 40%। तो जो जीतने वाला है वो 81 का 40% वोट से जीता है। 81 का 40% वोट की एक बार गणना कर लेते हैं। 81 इंटू 40/100, 81 का 40%, मतलब 81 गुणे 40/100। 10 से 10, ये गया 2 बार और ये गया 5 बार, तो ये हो गया 2, 8 दूनी 16/5। तो 81 का जो 40% होता है वो होता है 162/5। इतने वोट से ये जीता है। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 7290। अगर इतने यूनिट की वैल्यू 7290 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7290 गुणे 5/162। यदि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम 100 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक यूनिट को 100 से गुणा करके। यदि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास है तो 90 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक यूनिट को 90 से गुणा करके। यदि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास है तो 81 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 81 को 1 से गुणा करके। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये पिछली क्लास का होमवर्क था। जिसने पहली क्लास, इससे पिछली वाली क्लास जो नहीं देखी है वो वहां पे आई बटन पे आपको सजेस्ट कर रहा होगा, वहां पे जाइए और इससे पिछली क्लास देखिए। ये पिछली क्लास का होमवर्क था। पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, यह प्रश्न काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कृपया दर्शक अपने से काम। यह प्रश्न एक बड़े बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए बनाया गया है। किसी चुनाव में मोदी और राहुल ने भाग लिया। 20% वोटर्स ने वोट ही नहीं किया, जिनमें से 600 वोट्स इनवैलिड करार दे दिए गए। राहुल को 75% वोट मिले टोटल वैलिड वोट्स के, और वो 1500
जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। तो सबसे पहले हम इतनी देर से 100 मान रहे थे, इस बार हम 100x मानेंगे। 100x क्यों माना है उसे जानने के लिए हमें इधर आना होगा। देखिए सबसे पहले लिखा है चुनाव में मोदी और राहुल ने भाग लिया। अगर हम 100 मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, 20% वोटर्स ने वोट नहीं किया। 100 का 20% होता है 20, 100 में से 20 घटाएंगे तो आया कितना, 80। अब आगे बोल रहा है 600 वोट्स इनवैलिड करार दे दिए। 600 जो है वो एग्जैक्ट नंबर है, प्रतिशत का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी एग्जैक्ट नंबर आ गया है तो हम 100 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? मान लीजिए कि आपका स्कोर जो रहा वो 1000 में से 500 नंबर आए। यदि आपके 1000 में से 500 नंबर आए तो आपके कितने प्रतिशत आए? प्रतिशत जानने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। 20 से 20, 10 से 10, आपके नंबर आए 50%। अब मैं कहूं अगर आपका पेपर रहा होता 10,000 का और आपके नंबर आए होते 5,000, तब भी तो आपके 50% ही नंबर आए होते। अगर आपका 1000 नंबर का पेपर हुआ और 500 नंबर आए तब भी 50%। 10,000 का पेपर हुआ और 5,000 नंबर आए तब भी 50%। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत पे एग्जैक्ट वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पेपर 1000 का हुआ कि 10,000 का हुआ, नंबर आपके 500 आए कि 5,000 आए, इस बात से प्रतिशत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी देर क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई थी, फिलहाल क्वेश्चन में 600 वोट्स दे दिए गए। 600 एग्जैक्ट वैल्यू है। जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे दी गई है तुम 100 नहीं मान सकते, हमें x मानना होगा। लेकिन मुद्दा ये है, यदि हम x मान लेते हैं तो x का 20% निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अगर प्रतिशत 100 पे ही निकाला जाता है और मान ही रहे हैं तो x की जगह क्यों ना 100x मान लिया जाए। उस तरीके से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ये हमने मान लिया 100x टोटल हमारी वोटिंग लिस्ट है। ये हमने मान लिया 100x हमारी वोटिंग लिस्ट। यदि 100x हमारी वोटिंग लिस्ट है और 20% वोटर्स ने वोट नहीं किया, 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 100x का 20% कितना होगा, 20x। तो इसमें से 20 ही घटाना होगा, हमें 20x घटाना होगा। 100 में से 20 गए कितने बचे, 80। ये वो वोट थे जो वैलिड थे, इतने सॉरी, ये वो वोट थे जिन्होंने वोट किया। ये टोटल वोटर्स थे हमारे पास, इतने लोग वोट देने गए। अगर 100x टोटल वोटर्स थे, उसमें से 20x ऐसे वोटर्स थे जो बारिश के कारण वोट देने नहीं जा पाए, तो बचे कितने, 80x। ये हमारे पास ओरिजिनल वोटर्स थे। अब इनमें से भी कुछ झोल हो गया कि 600 वोट जो थे वो इनवैलिड करार दे दिए गए। 600 वोटर्स को वोट देना था मोदी को, लेकिन वोट पड़ गया राहुल को, तो इस वजह से उन वोट्स को इनवैलिड करार दे दिया गया। तो 80x में से जो वैलिड वोट बचे वो कितने बचे, 80x में से 600 जो वोट्स थे वो निकाल दिए जाएं। जो टोटल वोटिंग लिस्ट थी वो थी 100x। 20% वोटर्स थे जो वोट देने ही नहीं गए, बचे कितने, 80x। इतने जो थे वो वोटर्स थे। अब क्या कह रहे हैं, 600 वोट्स इनवैलिड करार दे दिए गए, तो 80x में से कितना घटा दिया जाएगा, 600। ये जो थे ये वैलिड वोट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जो राहुल था वो जीत गया, उसको कितने वोट मिले, इसको इस जो वैलिड वोट थे इसके 75% वोट मिले। तो पहले इसका 75% कैलकुलेट करते हैं। इसका 75% कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आ जाते हैं। 80x माइनस 600 ये हमारे पास। अब इसका 75% कैलकुलेट करना है। किसी संख्या का 75% का मतलब हुआ वो संख्या गुणे 75/100। प्रतिशत का जब चिन्ह हटता है तो 1/100 आता है, बेसिक क्लास में सिखा चुका हूं। अब ये देखिए, ये 25 से गया 3 बार और ये 25 से गया 4 बार। अब ये आगे गुणा होगा, 80x गुणा हुआ 3/4 से, माइनस 600 गुणा हुआ 3/4। ये 80 गया 4 से, कितनी बार गया, 20x। 20x गुणे 3 माइनस 600 गया 150 बार, ये हुआ 150 गुणे 3। 20x यदि 3 से गुणा होता है तो होता है 60x। यदि 150 3 से गुणा होता है तो होता है 450। तो ये जो वोट बचे वो इतने बचे। इतने वोट वो थे जो राहुल भाई को मिले। राहुल भाई को जो वोट मिले, सॉरी, ये जो टोटल वोट थे 75% वोट थे, ये 80x का 75% है। इतने वोट हमारे राहुल भाई को मिले, 60x माइनस 450। अब जो 75% इसको मिले तो उसको कितने मिले, 25%। अब हम यदि 80x माइनस 600 का 25% निकालें, पहले हमने 75% निकाला, फिर उसका 25% निकालेंगे, x में वैल्यू आएगी, बहुत लंबा हो जाएगा।
तो हम ये देखते हैं कि 75% और 25% में अंतर कितने का है। 75% और 25% में अंतर है 50% का। अरे भाई 75% में यदि 25% घटाया जाता है तो कितना आता है? 50%। इसका मतलब ये हुआ कि जो राहुल था वो जीता कितने वोट से? राहुल जीता 50% वोट से। इसका मतलब इसका जो 50% है वो विनर हुआ है उतने वोट से, और हमें वैल्यू भी तो उसी की दी गई है, 1500 वोट से जीत गया है। तो हमें 1500 वोट की वैल्यू क्या दी गई है? उतने वोट से जीता है। और जीता कितने वोट से है? इस वैलिड वोट जो दिया गया है इसके 50% से। तो सबसे पहले इसका 50% कैलकुलेट करते हैं। 80x माइनस 600, इसका 50% कितना होता है? 50% माने 50/100। संख्या का 50% मतलब संख्या गुणे 50/100। अब ये गया 2 बार। अब 80x/2 ब्रैकेट खोलेंगे, 600/2। 80x में 2 का भाग गया कितनी बार? 40 बार, तो ये हुआ 40x। 600 में 2 का भाग गया कितनी बार? 300 बार, तो ये हुआ 40x माइनस 300। अब हमें जो वैल्यू दी गई है सवाल में कि 1500 वोट से राहुल जीत गया है, वो हमें दी है 40x माइनस 300 की। तो 40x माइनस 300 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1500। 40x माइनस 300 की वैल्यू 1500 दी गई है, तो 40x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500, और 300 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 300। 1500 प्लस 300 कितना हुआ? 1800। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 40 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 1800/40। ये 1 0 से 1 0 गया, 18 में 4 का भाग, 4 चौक 16 और 5 चौक 20। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। हमने वोटिंग लिस्ट निकालनी थी। वोटिंग लिस्ट हमने मानी कितनी थी? 100x। यदि x की वैल्यू 45 है तो 100x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 100 गुणे 45। इसका मतलब हुआ 4500, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। हमें दिया था किसी चुनाव में राहुल और मोदी ने भाग लिया, तो हमने टोटल वोट जो थे, वोटिंग लिस्ट हमने मान लिया कि 100x टोटल वोटर्स थे जो वोट करने वाले थे, लेकिन उनमें से 20% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं किया। तो 100x का 20% हुआ 20x। तो 100x में से 20x गया, बचा कितना? 80x। ये पूरी वोटिंग लिस्ट थी, और ये वो थे जिन्होंने वोट किया। अब ये आगे कह रहा है जो थे वो इनवैलिड करार दे दिए गए। तो यदि हमें 100 दिया होता, 100 माना होता, तो हम डायरेक्ट कटाते। हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है इसलिए हम प्रतिशत में ना मान के हमने एक्स में माना था। अब हमें 80x का जो था वो 600 वोट्स इनवैलिड करार दे दिए गए, तो वैलिड कितने बचे? 80x टोटल थे वोटर्स, उसमें से 600 इनवैलिड हो गए, तो 80x में से 600 घटा देंगे। 80x माइनस 600 जो था वो वैलिड वोट था। अब ये आगे कह, जो राहुल था उसको 75% वोट मिले वैलिड वोट के। यदि राहुल को 75% वोट मिला है तो मोदी को कितने वोट मिलेंगे? 25%। यदि राहुल को मिले हैं 75% वोट, तो मोदी को कितने बचेंगे? 25%, क्योंकि टोटल वोट तो 100% ही होंगे ना। 80x माइनस 600 अपने आप में तो 100% ही है। 80x माइनस 600 का 75% हुआ 60x माइनस 450। लेकिन हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितने वोट से वो जीता है, 1500 वोट से वो जीता है। तो हम इसका 50% निकालेंगे, क्योंकि 75% और 25% का जो अंतर होता है वो होता है कितना होता है? 50%। तो 80x माइनस 650 का 50% हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ये सारा रफ वर्क चल रहा है इधर, ये पूरा क्वेश्चन है और इसके इधर पूरा रफ वर्क है, यहां से लेके यहां तक पूरा रफ है। हमने देखा 80x माइनस 600 का 50% कितना हुआ? 80x माइनस 600 गुणे 50/100। 80x/2 माइनस 600/2 ये होगा 40x माइनस 300। इसी की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है। 40x माइनस 300 की वैल्यू कितनी दी है? 1500। इतने ही वोट से वो जीता है, वो है 80x माइनस 600 का 50%। इसका मतलब हुआ 40x माइनस 300 की वैल्यू 1500 है, तो 40x की वैल्यू हो जाएगी 300, इधर आके ऐड हो जाएगा, ये हो गया 1500 प्लस 300। तो 40x की वैल्यू 1800 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 भाग चला जाएगा। 1800 में यदि 40 का भाग देते हैं तो आता है 45। यदि x की वैल्यू 45 है तो 100x की वैल्यू कितनी होगी? 100 गुणे 45। तो 100x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4500। तो टोटल जो वोट देने वाले लोग थे, वोटिंग लिस्ट जो थी वो थी 4500 की। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये पूरा बोर्ड भरा हुआ देख के घबराए नहीं, क्योंकि इससे जो उधर लिखा है वो तो रफ वर्क है,
इसमें मैंने सिर्फ प्रतिशत की गणना करना सिखाया है, जो मेन जो आंसर है वो इतने में ही निकाला गया है। ये देखिए, ये 100 था, इतनी ही गणना है, ये गणना सिर्फ इतनी ही है, ये सिर्फ रफ पर किया गया है, तो इसको देख के घबराए नहीं। इसी चुनाव में जेठालाल और बबीता जी ने भाग लिया। 10% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने उन लोगों को भी वोट नहीं किया। 2500 वोट्स ऐसे थे जो इनवैलिड करार दे दिए गए, और जेठालाल जी जो हमारे थे वो वैलिड वोट्स के 55% वोट्स उनको मिले, और वो 2000 वोट से जीत गए। तो हमें टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी गोकुल धाम की वो निकालनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टोटल वोट जो रहे थे वो रहे थे 100x। इतने लोग गोकुल धाम में थे वोटिंग लिस्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। 100x हमारी पूरे गोकुल धाम में रहने वाले वोटिंग लिस्ट वाले लोग थे। इसमें से 10% ऐसे थे जो दोनों को ही वोट देने नहीं गए, तो इसमें से 10% घटा देते हैं। 100x का 10% हुआ 10x, तो 100x में से 10x गए, कितने बचे? 90x। ये हमारे पूरे वोटर्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। इतने हमारे वोटर्स थे, लेकिन इसमें से 2500 वोट्स ऐसे थे जो इनवैलिड करार दे दिए गए, जिनको वोट देना नहीं आता था, जैसे कि हमारा टप्पू हुआ, सोनू हुई। तो 90x में से 2500 वोट्स ऐसे थे जो इनवैलिड करार दे दिए गए, 90x में से 2500 घटा देंगे, और जो जेठा है उनको 25% वैलिड वोट्स के मिले। तो ये हमारे टोटल वैलिड वोट्स। जो 55% वोट्स थे वो जेठालाल जी को मिले, और 45% वोट्स थे वो बबीता जी को मिले। तो टोटल जो प्रतिशत होता है वो हमेशा 100 होता है। अगर इसको 55% वोट मिले हैं तो इनको 45% वोट मिलेगा। ये हमारे जेठालाल जी हैं और ये हमारी बबीता जी। तो जीता कौन? हमारे जेठालाल जी। कितने वोट से जीते? 10% वोट से। इसका मतलब ये हुआ कि जो 90x माइनस 25 हमारे वैलिड वोट्स थे, उसके 10% वोट से जेठालाल जी विजयी हुए। तो इसका 10% निकालने के लिए हमें खोपचे में चलना होगा। तो हमने लिखा 90x माइनस 2500, 90x माइनस 2500 का 10%। इसका 10% मतलब पहले संख्या लिखी, इसका 10% निकालना है तो गुणे 10/100। ये 1 0 से 1 0 गया, बच्चा 1/10। ये ब्रैकेट को खोल लेंगे तो 90x/10 माइनस 2500/10। 90x में 10 का भाग गया, कितना बचा? 9x। 2500 में 10 का भाग गया, कितना हुआ? 250। ये बचा टोटल वोट्स जो जेठालाल जी जितने वोट से विजयी हुए। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई? 9x माइनस 250 की वैल्यू है 2000। 9x माइनस 250 की जो वैल्यू है वो दी गई है 2000। यदि 9x माइनस 250 की वैल्यू 2000 है तो 9x की वैल्यू कितनी होगी? ये 250 उधर जाएगा और एडिशन हो जाएगा इसका 2000 के साथ। तो 2000 में ये जुड़ के हुआ 2000 प्लस 250। इसको ऐड कर दिया जाएगा। 2000 में 250 ऐड हुआ, कितना हुआ? 2250। 9x की वैल्यू यदि 2250 है तो यूनिटरी मेथड से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2250/9। भैया यदि 9 यूनिट की वैल्यू 2250 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 का भाग लग जाएगा। ये 9 का भाग देते हैं, 9 दूनी 18, 9 5 45, 250। तो x है, उस x यूनिट की वैल्यू आई है 250। यदि x यूनिट की वैल्यू 250 आई है तो 100x की वैल्यू कितनी आएगी? 250 गुणे 100 यानी कि 25,000। इतने वोट जो थे वो गोकुल धाम से गिरने वाले थे। मतलब टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी गोकुल धाम की वो थी 25,000। माना हमने 100x वोटिंग लिस्ट थी, 10% इनवैलिड हो गए तो 90x। अब इसमें से 10% वोट देने नहीं गए तो 90x, और इतने वोट जो थे 2500 वो इनवैलिड करार दे दिए गए तो 90x में से 2500 घटा दिया। अब जेठालाल को वैलिड वोट्स के 55% वोट मिले, तो बबीता जी को मिले होंगे 45%। 100 में से 55 गए, कितने बचे? 45। तो जेठालाल जी जीते कितने वोट से हैं? 55 माइनस 45 कितना हुआ? 10%। इसका मतलब है जेठालाल जी वैलिड वोट्स के 10% से जीते हैं। तो हमने खोपचे में क्या किया? 90x माइनस 2500 का 10% निकाल लिया, तो ये आया 9x माइनस 250। 9x माइनस 250 की वैल्यू सवाल में दी गई है 2000। यदि 9x माइनस 250 की वैल्यू 2000 है तो हम x यूनिट की वैल्यू आ गई 250। यदि x यूनिट की वैल्यू 250 है तो 100x यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000। यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। गोकुल धाम में फिर से एक बार चुनाव का आयोजन किया गया। जेठालाल जी और बबीता जी चुनाव में खड़े हुए। 10% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं किया। फिर से मान लेते हैं एक बार के लिए कि 100x जो टोटल थे गोकुल धाम में वोट करने वाले थे। तो ये हो गई हमारी वोटिंग लिस्ट 100x। अब 10% ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं किया,
तो इसमें से 10% घटा देंगे। 100x का 10% हुआ 10, 100x में से 10x गए, कितने बचे? 90x। ये वो वोट थे जो लोग वोट देने गए थे, ये हमारे टोटल वोटर्स थे गोकुलधाम में। अब आगे बढ़ते हैं। जेठालाल को जो वोटिंग लिस्ट थी उसके 60% वोट मिले और वो 900 वोट से जीत गया। इस बार जो वोटर्स थे उनमें से कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था, मतलब किसी ने भी गलती से बबीता जी के जेठालाल जी को वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब 90x थे, यही हमारे वैलिड वोट्स भी हैं। जितने वोटर्स थे उतने के उतने वोट जो थे वही वैलिड थे। जेठालाल को वैलिड वोट्स के 60% वोट, मतलब इसके 60% वोट मिले हैं हमारे जेठालाल जी को। और जो बबीता जी हैं तो उनको कितने मिले होंगे? 100 में से 60 गए, 40%। जेठालाल जी को मिले 60% और बबीता जी को कितने मिले? 40%। तो जेठालाल जी विजय कितने प्रतिशत से हुए? 60 माइनस 40 कितने हुए? 20%। तो जेठालाल वो हुए 20%। मतलब 90x का जो 20% है उतने वोट से जेठालाल जी जीत गए। 90x का 20% हुआ 90x इंटू 20/100, ये 10 से 10, 10 से 10, ये हुआ 18x। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जेठालाल जीता कितने वोट से? 900 वोट से। इसका मतलब है जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में वो दी गई है 18x की। क्वेश्चन में 18x की वैल्यू कितनी दी गई है? 900। x यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 50। अगर x यूनिट की वैल्यू 50 है तो 100x यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 50 यानी कि 5000। इस बार हमारे गोकुलधाम में जो वोटिंग लिस्ट थी वो थी 5 तक। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वीडियो को फिर से बार बार करके देखिए। जरूरी नहीं कि पहली ही बार में आपको 100% समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आपको पहली बार में 80% समझ में आया, आपको पूरा 100% समझ में नहीं आया, तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, वो 20% समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। इसी चुनाव में राजू और बाबू भैया ने पार्टिसिपेट किया। मान लेते हैं जो टोटल वोटिंग लिस्ट रही होगी वो रही होगी 100x। अब आगे कह रहा है कि 20% जो वोटर्स थे उन्होंने वोट ही नहीं किया, तो 100x में से 20% गए तो कितने वोटर्स बचे? 80x। अब आगे कह रहा है जिन्होंने वोट किया उसमें से 120 वोट्स ऐसे थे जिनको इनवैलिड करार दे दिया गया, तो 80x वोटर्स थे, 120 इनवैलिड हो गए, तो 80x में से 120 जाने पर कितने बचेंगे? 80x माइनस 120, ये हो जाएगा वैलिड वोट्स। अब आगे क्या कह रहे हैं? राजू जो है वो 200 वोट से जीत गया और उसे वोटिंग लिस्ट के 41% वोट मिले। वैलिड वोट्स के 41% नहीं, वोटिंग लिस्ट के 41%। इसका मतलब हुआ उसको 100x के 41% वोट मिले। तो 100x का 41% हुआ 41x। इसका मतलब ये हुआ कि राजू को जो वोट मिले वो मिले 41x। यदि राजू को 41x वोट मिले हैं तो बाबू भैया को कितने वोट मिले? ये हमारे पास वैलिड वोट्स थे। इसमें से यदि 41x घटा दिए जाएं तो बाबू भैया के वोट आ जाएंगे। ये हमारे राजू के वोट हैं और ये हमारे बाबू भैया के वोट हैं। तो राजू को 41x मिले तो बाबू भैया को कितने मिले? इसके लिए हमें खोपचे में चलना होगा। हमारे पास 80x माइनस 120 वोट्स थे, तो 80x माइनस 120 में से अगर यदि हम घटा दें 41x तो ये हमारे बाबू भैया के वोट हो गए। 80x में से 41x गए, कितना बचा? 39x। ये हुआ माइनस 120, ये हमारे हो गए बाबू भैया के वोट। तो बाबू भैया को जो वोट मिले वो हुए 39x माइनस 120। अब आगे क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। जो राजू है वो 200 वोट से जीता है। कितने वोट से जीता है? 200 वोट से। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के वोट का जो अंतर है वो 200 होना चाहिए। मतलब 41x और 39x माइनस का जो अंतर है वो होना चाहिए 200। 41x माइनस 39x माइनस 120 जो है ये होना चाहिए 200। अब ब्रैकेट अगर हटेगा तो माइनस का जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा। ये हुआ 41x माइनस 39x प्लस 120। 41x माइनस 39x कितना हुआ? 2x। ये हुआ 2x प्लस 100। हमें जो 200 वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2x प्लस 120 की। यहां देखते हैं आगे, 2x प्लस 120 यूनिट की वैल्यू है 200। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? ये 120 उधर जाएगा, घट जाएगा 200 में से। 200 माइनस 120, इसका मतलब हुआ 2x यूनिट की जो वैल्यू है वो है 80। तो x यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 40। यदि x यूनिट की वैल्यू 40 है तो 100x यूनिट की वैल्यू कितनी होगी?
यदि x यूनिट की वैल्यू 40 है तो 100x यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100 गुणे 40, ये हो गया 4000। मतलब जो हमारी वोटिंग लिस्ट थी वो थी 4000 की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन रीट वालों के लिए नहीं है, एसएससी वाले इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। किसी चुनाव में जेठा जी और बबीता जी ने पार्टिसिपेट किया। जो 2/5 वोटर्स थे, the voters promised to vote for जेठा जी and rest promised to vote for बबीता जी। टोटल जो वोट 2/5 ऐसे थे जो जेठा जी को वोट करने वाले थे, और जो बाकी के 3/5 थे वो बबीता जी को वोट करने वाले थे। लेकिन चुनाव के दिन क्या हुआ, जो 15% वोटर जो जेठा जी को वोट करने वाले थे वो अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने बबीता जी को वोट कर दिया। और जो 25% वोटर्स ऐसे थे जो बबीता जी को वोट करने वाले थे वो चुनाव के दिन मुकर गए अपनी बात से और जेठा जी को वोट करने चले गए। तो फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें ऐसा हुआ कि जो बबीता जी थी वो कितने वोट से जीत गए? 750 वोट से जीत गए। ये डेटा हमारे लास्ट में काम आएगा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 2/5 का मतलब क्या हुआ। 2/5 का मतलब ये हुआ, यदि 5 टोटल वोटर्स रहे होंगे तो 2 ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने जेठा जी को वोट किया होगा। 2/5 ऐसा लिखा है कुल वोट का 2/5। कुल वोट का 2/5 का मतलब ये हुआ, यदि 5 कुल हैं तो 2 ऐसे थे जिन्होंने जेठा जी को वोट किया। यदि क्वेश्चन ऐसा कहता है कि जेठा जी को बबीता जी का 2/5 मिला है तो 5 वैल्यू किसकी होती? तब 5 वैल्यू होती बबीता जी की। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जेठा जी को कुल वोट का 2/5 मिला है। इसका मतलब 5 जो है वो कुल वोट्स हैं। तो 5 और 2 पे गणना करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो हम 5 की जगह 500 ले लेंगे। अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कुल वोट 500 है तो जेठा जी को कितने मिले होंगे? यदि कुल 5 थे तो जेठा जी को 2 मिले। तो यदि कुल 500 होंगे तो जेठा जी को कितने वोट मिलेंगे? 200। यदि कुल 500 है और जेठा जी 200 वोट ले जा चुके हैं तो बबीता जी को कितने वोट देने वाले लोग थे? 300। 500 माइनस 200 कितना हुआ? 300। अब आगे बढ़ते हैं। वोटिंग डे के दिन ऐसा हुआ कि 15% वोटर जो जेठा जी को वोट देने वाले थे उन्होंने वोट दे दिया बबीता जी को। तो 200 का 15% कम हो गया। 200 का 15% कितना होता है? 200 का 15%, किसी भी संख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत? वो संख्या, उस संख्या का 15%, 15/100। 20 से 20 गया, ये हुआ 30। जो 200 वोट करने वाले थे उसमें से 15% अपने वादे से मुकर गए, तो 200 में से 30 गया, कितना बचा? 170। अब बबीता जी को जो 300 लोग वोट करने वाले थे उसमें से 25% वोट ऐसे थे जो अपने वादे से मुकर गए। 300 में से 25% लोग अपने वादे से मुकर गए, तो 300 का 25% कितना होता है? 300 संख्या इंटू 25/100, ये 20 से 20, ये हुआ 75। मतलब 75 लोग ऐसे थे जो अपने वादे से मुकर गए, जो बबीता जी को वोट करने वाले थे। तो 300 में से 75 गया, कितना बचा? 225। तो ये 15% जो वोटर मुकरे थे उन्होंने किसको वोट किया होगा? बबीता जी को। तो ये जो 30 वोट्स थे जो जेठा जी को मिलने थे वो किसको मिल गए? बबीता जी को। तो 225 में 30 ऐड कर देंगे तो ये कितना हुआ? 225 प्लस 30 कितना हुआ? 255। और जो जेठा जी को वोट मिले वो बबीता जी को मिलने वाले थे। ये जो 75 वोट थे ये बबीता जी को मिलते, ये किसको मिल गए? जेठा जी को। तो 170 और 75 कितना हुआ? 245। इसका मतलब जेठा जी को 245 वोट मिले और 255 वोट मिले। तो बबीता जी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 वोट से विजयी हुई है। क्वेश्चन में 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 750, क्योंकि बबीता जी 750 वोट से विजयी हुई है। 10 यूनिट की वैल्यू यदि 750 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 75। यदि हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 75 है तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 गुणे 200। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 75 है तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 गुणे 300। ये वो वोट हैं जो जेठा जी को मिले, जो देने वाले थे लोग जेठा जी को, और ये वो लोग हैं जो बबीता जी को वोट देने वाले थे। यदि हमें ऐसा निकालना पड़ जाएगा कुल कितने वोट थे? कुल वोट थे 500। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 75 है तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 गुणे 75। ये हमारा पूरा टाइप था, तो पूरा चुनावी मुद्दे पर टाइप था। यदि आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स जरूर बनाइए, तो आप टाइप वाइज नोट्स बनाइए। ये चुनाव के सारे क्वेश्चंस थे, इसको पहले एक टाइप लिखिए, लाल पेन से टाइप लिखिए चुनावी मुद्दा, उसके नीचे सारे क्वेश्चंस करते जाइए, उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो उसके नीचे करते जाइए। इससे आपको रिवीजन में थोड़ी आसानी होगी। धन्यवाद।